बाहर रहने वालों की सबसे बड़ी दिक्कत होती है खाने की। खाना अच्छा नहीं मिलता, कुछ समझ नहीं आता कि क्या किया जाए। तो अब आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप अगारो की रीजेंसी मल्टी कुक केटल में बहुत सारा खाना बना सकते हैं, वो भी बिना गैस सिलेंडर और इंडक्शन के। सबसे अच्छी बात मुझे इस केटल की ये लगती है कि इसका वाइड माउथ है। खाना पकाने में भी आसान और धुलने में भी आसान। चलिए अब कुछ रेसिपीज़ की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि इसके साथ मिलता क्या-क्या है। तो ये है एक प्लास्टिक का बोल और इसमें आप ढोकला या केक बना सकते हैं। फिर साथ में आपको मिल जाती है एक ट्रांसपेरेंट ग्लास की लिड जिसमें ऊपर हैंडल भी लगा हुआ है। फिर ये है स्टेनलेस स्टील का स्टीमिंग पॉट जिसमें आपको कुछ भी स्टीम करना है तो बहुत ईज़िली स्टीम हो जाता है। साथ में इसकी मिल जाती है एग बॉइलिंग रैक, अगर आप एग नहीं खाते तो आप इसमें आलू भी बॉईल कर सकते हैं। फिर ये है स्टेनलेस स्टील का ग्रिल रैक, आपको कुछ भी स्टीम करना है तो आप इसके ऊपर भी रखकर स्टीम कर सकते हो। साथ ही में आपको मिल जाता है डिटैचेबल पावर बेस जिसका वायर काफ़ी लंबा है। और फिर ये है यूज़र मैनुअल, यहाँ पर आप नॉब के थ्रू टेम्परेचर को घटा बढ़ा भी सकते हैं अपने नीड के अकॉर्डिंग। कैपेसिटी की बात करें तो इसकी 1.2 लीटर कैपेसिटी है। चलो अब हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या मज़ेदार रेसिपीज़ आप बना सकते हो। सबसे पहले मैंने केटल में पानी भर लिया है और नॉब को पूरा घुमा दिया है जिसमें ये काफ़ी अच्छे से बॉईल हो जाए। जैसे ही पानी गर्म हो जाएगा हम डालेंगे इसमें साबुत खड़े मसाले, साथ में बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटा हुआ टमाटर, बारीक कटा हुआ जिंजर, चिली और गार्लिक। सब चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे, थोड़ा बटर डाल देंगे और इसे कवर करके पकने को छोड़ देंगे। जैसे ये बॉईल हो जाएगा इसमें नमक, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और काली मिर्च पाउडर इसमें हम डाल देंगे। सब कुछ अच्छे से मिलाने के बाद फिर से हम क्या करेंगे, इसको ढक देंगे और फिर से इसे पकने का मौका देंगे। ये कुछ ही देर में ना बहुत ही अच्छे से पककर तैयार हो जाएगा। आप चाहो तो इसी टाइम पर इसमें पनीर डालकर इसको सर्व कर सकते हो, लेकिन अगर आपको हल्की सी थिक ग्रेवी पसंद है तो पहले इस पूरी ग्रेवी को ठंडा करने के बाद आप इसे चॉपर में भी डाल सकते हैं। ध्यान रहे कि सबसे पहले आपको सारे साबुत मसाले निकाल लेने हैं और उसके बाद ही आपको ये चॉपर को चलाना है। ऐसा करने से जो आपकी ग्रेवी है वो थोड़ी सी ब्लेंड सी हो जाएगी और आप इस ग्रेवी को वापस से केटल में डालना, उसको ऑन कर देना और उसके बाद हल्का सा पकाने के बाद आपको यहाँ पे धनिया पत्ती डालनी है, गरम मसाला और साथ में फ्रेश क्रीम। इन सबको अच्छे से पकाने के बाद मैं यहाँ पे थोड़ी कस्तूरी मेथी डाल दूंगी और जो भी मैंने पनीर के पीसेस कट करके रखे थे वो भी मैं इसमें डाल दूंगी। 1 मिनट पकाने के बाद ये हमारी पनीर की सब्जी बनकर तैयार है। चलो इसे फटाफट से सर्व कर लेते हैं और इसके साथ कुछ खाने के लिए चावल बना लेते हैं। तो यहाँ हमारी पनीर की सब्जी तो बनकर तैयार है। चावल के लिए मैंने केटल में फिर से पानी डाल दिया है और कुछ चावल मैंने भिगो कर रखे हुए थे ऑलरेडी पहले से, तो वो भिगोए हुए चावल हम इसमें डाल देंगे। पानी बिल्कुल हल्का सा ऊपर तक होना चाहिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं। अब नॉब को हम पूरी तरीके से घुमा देंगे, इसको पूरा फुल पे कर देंगे। अब ये सिर्फ चावल नहीं है, हम यहाँ पे जीरा राइस बना रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे जीरा डाल दिया, साथ में नमक और घी। इन तीनों को अच्छे से मिलाने के बाद इसको मैंने कवर कर दिया जिसमें ये पक के जल्दी तैयार हो जाए। 5 मिनट ऐसे पकाने के बाद हमें यहाँ बीच बीच में चेक करना बिल्कुल ज़रूरी है कि चावल कहीं बॉटम पे लग तो नहीं गया, इसलिए आपको स्पैचुला चलाना बहुत ज़रूरी है बीच बीच में। कुछ देर और पकाने के बाद जब मुझे लगा कि काफ़ी कम पानी इसमें बच गया है तो मैंने इसको ऑफ कर दिया और इसको 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दिया। 10 मिनट के बाद आप पाओगे कि जो चावल है वो काफ़ी खिला खिला बनकर तैयार है, क्योंकि हीट ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा होती है और हमें बहुत हीट की और ज़रूरत है नहीं, इसीलिए हम इसे ऑफ कर देंगे। और आप हमेशा पाओगे कि कभी भी चावल जो है वो बॉटम पे बिल्कुल भी नहीं लगेगा और बहुत ही खिला खिला बनेगा। फिर कभी कभार ना खमन खाने का भी मन कर जाता है, तो देखते हैं कि जो बाहर की प्रीमिक्स आते हैं उससे आप इजीली खमन कैसे बना सकते हो। खमन की रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, अगर आपको बिल्कुल स्क्रैच से बनाना है तो वैसे भी बना सकते हो। और अदरवाइज़ आप प्रीमिक्स में पानी डालकर इसे अच्छे से घोल लें और उसके बाद केटल में थोड़ा सा पानी डालें, क्योंकि अगर बहुत पानी डाला तो वो बाहर आ सकता है। उसके बाद हम यहाँ पे स्टेनलेस स्टील वाली ग्रिल रैक है उसको बॉटम में डाल देंगे और उसके बाद जो भी कंटेनर आपके पास है, टिफ़िन या फिर कोई कटोरा, तो उसको इसके अंदर रख देंगे और जितना बैटर है सब इसमें पोर कर देंगे। बिल्कुल हाई पर करते हुए आपको इसे कम से कम 15 से 20 मिनट तक पकाना है और आप देख पा रहे हो यहाँ पे कितनी अच्छे से ये फूल कर तैयार हो गया है। इसको हम ऑफ कर देंगे और उसके बाद इसको हम ठंडा हो जाने के बाद डीमोल्ड कर लेंगे। खमन इसमें काफ़ी अच्छा बनकर तैयार हुआ है। आप देख पा रहे हो काफ़ी जालियाँ आ गई हैं। अब इसको नायलॉन खमन बनाने के लिए हम यहाँ पे पानी लेंगे और तड़का तैयार करेंगे।
इस केटल में ड्राई बॉइलिंग प्रोटेक्शन है, इसीलिए बेस ज़्यादा गर्म हो जाने से या ड्राई हो जाने से ये अपने आप ही ऑटो कट हो जाता है। फिर कुछ सेकंड बाद ये ऑन भी हो जाता है, इसलिए मैं इसमें फ्राइंग नहीं कर रही। आप इस बात का ध्यान रखें खाना बनाते समय। और यहाँ पे हमारा पानी वाला तड़का बनकर तैयार है। अब जो खमन था हमारा, उसको हम कट करके देख लेते हैं कि कैसा बनकर तैयार हुआ है। मैं आपको दिखाती हूँ एक झलक कि इसमें कितनी अच्छी जालियाँ बन के आई हैं। मतलब कि खमन बिल्कुल परफेक्टली पक कर तैयार है। अब इसको पीसेस में कट करेंगे और इसके ऊपर वही पानी हम डाल देंगे। और ये देखो कितना अच्छा खमन बनकर तैयार है। आप खुद ही विश्वास नहीं कर पाओगे, ये आपने बनाया है। अब खट्टा तीखा ये सब तो बनकर बहुत तैयार हो चुका है। चलो कुछ मीठा बना लिया जाए। तो मैंने यहाँ पे लिया है दूध, और दूध को ना अच्छे से फुल पे हमें कभी नहीं रखना है। आप इस बात का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखें कि जब भी आप केटल में दूध डालेंगे तो बिल्कुल 1 लेवल पर आपका होना चाहिए। अगर आपने नॉब को एक और बार घुमा दिया तो दूध नीचे लग सकता है बॉटम पे, और जलने की दूध में स्मेल भी आ सकती है। इसलिए आपको हल्की हल्की बारीकों का ध्यान देना है, बाकी सब बहुत ही आसान है। उसके बाद मैंने सेवइयाँ डाल दी इसमें, और साथ ही साथ चीनी डाल दी इसमें। सेवइयाँ कुछ ही देर में अच्छे से बॉईल हो जाएंगी और ये पककर तैयार हो जाएंगी। फिर इसको और टेस्टी बनाने के लिए इसमें डाल देंगे इलायची पाउडर और सब कुछ अच्छे से मिला लेंगे। और ये देखो कितनी टेस्टी सेवई बनकर तैयार है। चलिए इसे फटाफट से सर्व कर लेते हैं। और इतनी सारी सेवइयाँ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार है। चलो अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और स्ट्रीट फूड ट्राई करते हैं, क्योंकि जो चीज़ हमें बाहर की बहुत पसंद है वो खुद ब खुद भी हम बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा पानी लेंगे और इसके नॉब को पूरा हाई पे घुमा देंगे। उसके बाद जो स्टेनलेस स्टील वाला पॉट है इसके ऊपर रख के इसे अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। और मोमो बनाने के बाद, जो कि बहुत ही आसान है, आटा लगाना है और सब्जियों का पानी निचोड़ करके इसके अंदर भर देना है। ऐसा करने के बाद आपको एक एक करके इस स्टेनलेस स्टील के जो पॉट है उसमें डाल देना है। फिर इसको ढककर कम से कम 20 मिनट के लिए इसको स्टीम होने के लिए बिल्कुल छोड़ देना है। 20 मिनट बाद जब आप ढक्कन खोल के देखोगे तो आप पाओगे कि बिल्कुल ही बिल्कुल बाजार वाले जो मोमो हैं वो आपने तो बाहर ही बाहर अपने खुद के हाथों से बनाकर तैयार कर लिए हैं। अंदर से दिखाती हूँ, ये अंदर से भी काफ़ी अच्छे से पककर तैयार हैं और खाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। चलो एक और चीज़ मीठे में बना लेते हैं, क्योंकि कभी कभार हमें खाना खाने के बाद मीठा खाने की क्रेविंग हो जाती है, तो हमें कहीं बाहर ना ढूंढना पड़े, हम खुद ही खुद बना लें उसे। सबसे पहले हम डाल लेंगे दूध। दूध को अच्छे से बॉईल कर लेंगे। उसके बाद थोड़ा सा दूध हम कटोरी में डाल के उसमें कस्टर्ड पाउडर मिला लेंगे। और जब दूध अच्छे से बॉईल हो जाएगा, उसमें चीनी डालने के बाद हम ये कस्टर्ड वाला जो मिल्क है वो उसमें पूरा डाल देंगे। उसके बाद इसे चलाते रहेंगे, क्योंकि लम्स नहीं पड़ने चाहिए इसमें। और चलाने के बाद जब अच्छे से बॉईल आ जाए, अच्छे से ये पक जाए, तब आपको क्या करना है, इसको ठंडा कर लेना है। और ठंडा करने के बाद ही आपको इसमें फ्रूट्स डालने हैं जो भी आपको पसंद है। और ये देखो कस्टर्ड भी बहुत ही जल्दी और आसानी से बनकर तैयार हो गया है ना। सब कुछ कितना आसान है इसमें बनाना। चलिए अब एक काम करते हैं, इसको धुलना भी सीख लेते हैं। तो सबसे पहले हम केटल में थोड़ा सा पानी डालेंगे। ध्यान रहे कि आपको इसको टैप के नीचे डायरेक्टली नहीं धुलना है। उसके बाद आपको एक स्पॉन्ज लेना है, उसमें थोड़ा डिश वॉशर डालकर आपको केटल को साफ करना है, हर तरफ से घुमाते हुए। बाहर पानी नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल ध्यान रहना चाहिए इस बात का। और जो पानी है वो आपको डायरेक्टली ऐसे पलटाना है कि पानी आपके नॉब पे या पीछे ना जाए। हल्का सा पानी और लेना है, उसके बाद फिर से इसे पूरा घुमाते हुए पानी को डायरेक्टली पलटा देना है। जब आपको लगने लग जाए कि पूरी केटल अच्छे से साफ़ हो चुकी है, तब एक साफ़ कपड़ा लेकर इसको अच्छे से पोंछना है, अंदर भी और इसकी जो बाहर की बॉडी है उसको भी। अंदर और बाहर दोनों तरफ पोंछने के बाद ये जो केटल है आपकी बिल्कुल ड्राई हो जानी चाहिए। तो इसी तरीके से आपको अपनी केटल को हमेशा साफ़ रखना है। तो जैसा कि अभी आपने देखा कि इसमें सिर्फ कुछ टिप्स को फॉलो करके ना अगर आप रेसिपी बनाओगे तो रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी और आपको कभी भी बाहर रहकर खाने की टेंशन नहीं होगी। तो ये वीडियो अपने हॉस्टलर फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और उनको भी बाहर रहकर अच्छा खाना खाने का मौका दें। प्रोडक्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तब तक खाओ पियो मजे करो और खुश रहो।